Hello student, welcome to the class. Today we will discuss about the modern periodic table which is given by Mosley. आज जो हम बात करने वाले हैं मोस्ले की आधुनिक आधुनिक पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करने वाले हैं। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आधुनिक पीरियोडिक टेबल इतनी अच्छी अरेंज है, इतनी बेस्ट तरीके से अरेंज है। और इसके क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, अदर एग्जाम्स में जो आते हैं, वो बेस्ड होते हैं इस बात पर कि इसके लॉजिक्स क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल ओवर, ठीक है। अभी आपकी ग्रुप डी एग्जाम भी आ रही है, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉस्ले ने दी है। अभी मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स या कुछ तत्वों के नाम लिखे हैं, जो कुछ ब्लॉक्स ही, जैसे ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, ठीक है। बीच के कुछ ब्लॉक्स मैंने दो ब्लॉक नहीं लिखे। हम एक एक करके चीजें समझते जाएंगे, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारे ब्लॉक्स नजर आते जाएंगे। फर्स्टली वी डिस्कसिंग अबाउट दिस टू ब्लॉक्स, ओके। यहाँ पर कैसा अरेंजमेंट है, कौन से बारीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टफेस्ट लॉजिकली क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, वो हम सारे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इसके सारे लॉजिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो आपकी एग्जाम के लिए अपडेटेड होगा, ठीक है। टोटल यहाँ पर ग्रुप जो होते हैं इस पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप इज द लास्ट ग्रुप, मतलब टोटल 18 ग्रुप होते हैं इसके अंदर, ठीक है। 18th ग्रुप को हम बोलते हैं जीरो ग्रुप, शून्य ग्रुप या नोबेल ग्रुप। या ये 18th ग्रुप में या 18वें समूह में जितने भी तत्व हैं, ये सब गैसेस है, तो नोबल गैस भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज अपने इसमें राइट कर लेना। अब जो है ये 18th वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे टॉप राइट साइड में होता है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या इस आधुनिक आवर्त सारणी, सबसे राइट में होता है। और 18वें नंबर का होता है, 18th नंबर का होता है। ये किसी से रिएक्शन एक्शन नहीं करता, ये इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब किसी से क्रियाएं नहीं करता है ये, और स्वतंत्र रूप से घूमता है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स है, बाकी जितने भी तत्व हैं इस पीरियोडिक टेबल में, इस आवर्त सारणी में, वो सब किसी न किसी तरीके से रिएक्शन करके इस 18th ग्रुप के जैसा बनना चाहते हैं, इस 18वें समूह के जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए इसे आदर्श ग्रुप भी कहते हैं, आदर्श वर्ग भी कहते हैं, आइडियल ग्रुप भी कहते हैं, राइट। तो ये जो डिटेल में बोला हूँ, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। इसमें जो लिखा है मैंने, ये जीरो है, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, ठीक है, ये लिखे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए टॉप टू बॉटम, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ये टॉप टू बॉटम है, ठीक है। ऐसे टोटल 18th ग्रुप है। इस टॉप टू बॉटम को ग्रुप बोलते हैं या वर्ग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। लिख देता हूँ। और लेफ्ट टू राइट अगर अपन हॉरिजॉन्टली जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो इसे बोलते हैं आवर्त या पीरियड्स। टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, टोटल 7 आवर्त होते हैं, एंड 18th ग्रुप्स होते हैं, राइट। देर आर टोटल 18th ग्रुप्स एंड देर आर 7 पीरियड्स, या मैं कहूँ 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त, ठीक है, समूह। अब ये जो है, ये पूरी इंपॉर्टेंट जो बारीकी चीजें हैं, ये नोट डाउन करें, मैं आगे की डिस्कशन फिर करता हूँ, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए सभी लोग। ओके, तो आपने नोट किया होगा आई होप। अब मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, उसे थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि वो लॉजिक होगा, ठीक है। देखो, मैं अगर आपसे कहूँ कि एक इंसान है जो 2 किलो तक, एक छोटा बच्चा है, समझ लो एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। छोटा सा बच्चा 2 किलो वजन तोड़ सकता है, 20 किलो तोड़ सकता है क्या? नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 2 किलो से ज्यादा नहीं है। 5 किलो ज्यादा से ज्यादा, वो 5 किलो भी बहुत ज्यादा होगा, नहीं तोड़ पाएगा। एक छोटा 3 या 4 साल का बच्चा 2 किलो भी तोड़ ले, वो बहुत बड़ी बात है, राइट। और एक 20-22 साल का नौजवान युवक आपकी तरफ 20 किलो, सॉरी 10 किलो तक आराम से तोड़ सकता है,
ठीक है, 20 किलो तक भी तोड़ सकता है अगर वो थोड़ी सी मेहनत करे। तो 10 किलो तक जब वो तोड़ सकता है या उसको वेट को लिफ्ट कर सकता है 20 kg तक, जबकि 2 साल या 4 साल का 5 साल का बच्चा 10 किलो नहीं, 2 किलो या 3 किलो पे ही अटैच हो जाता है, रुक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो है वो कम है और इस बड़े वाले की कैपेसिटी ज्यादा है। तो ये कैपेसिटी का लॉजिक है। ऐसा ही लॉजिक इस पूरी टेबल में चलता है। ठीक है, कि इसमें अलग अलग शेल्स होते हैं। वो शेल्स क्या होते हैं मैं बताऊंगा। उन शेल्स की अपनी खुद की कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी फिक्स है, एक फॉर्मूले से निकलती है, वो फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा। पर आपको 1 बाय 1 करके सारी चीजें ओपन करता जाऊंगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ कंटिन्यूस ये देखना है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, राइट। मैं यहाँ पर शेल्स बनाता हूँ। देखो यहाँ मैंने कुछ लिखा है। ये एक फॉर्मूला है जिससे में ये सारी चीजें निकलती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पहले शेल्स में या पहले रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिक्स है इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये आपको मैं और आगे बताऊंगा तो समझ में आता जाएगा। दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, ऐसे करके फिक्स है। ये फिक्स है, इस फॉर्मूले से निकला है। राइट, फॉर्मूला कौन सा है? तो ये वाला। ठीक है, एक मैं आपको निकाल के भी बता देता हूँ, आप जरा नोटिस कीजिएगा। तो आपने देखा इस फॉर्मूले में अगर एन की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 × 1, 2 × 1, 2 2 बोलता है 2। ठीक है, एन की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 की पावर 2 या 2 की घात 2, 2 × 4, 2 × 4 या 2 × 4 = 8। तो 2 8 18 18 32 32 ऐसे अकॉर्डिंग टू ये सारा निकला। ठीक है, अब शेल्स क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए, इस लॉजिक को समझते हैं हम। पहले शेल में, यानी कि जो अंदर बना है, पहले शेल में मैक्सिमम अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ये जो मैंने बनाए ये छोटे गोले, ये इलेक्ट्रॉन्स बनाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 शेल दिख रहे होंगे, यहाँ एक शेल दिख रहे होंगे। ये सबसे पहला पीरियड से पहला आवर्त है, इसमें एक ही शेल होता है। जबकि दूसरे आवर्त में 2 शेल होते हैं, तीसरे में 3 शेल, फोर्थ में 4 शेल, 5 में 5 शेल, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू आप देख सकते हो। आपसे पूछा जाए कि बताइए 7 पीरियड्स में, जो 7 नंबर पीरियड्स है या 7वें नंबर का जो आवर्त है, उसमें कितने शेल आएंगे, तो 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हम समझते हैं कि क्या हुआ। देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू रूल पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, ऐसे करके जो फिक्स है वो फिक्स है। अब देखिए यहाँ इसका नंबर है हाइड्रोजन का 1, तो हमारे पास इस हाइड्रोजन में इसका परमाणु नंबर या इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर हमारे पास इस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमने कितना लिख बनाया इधर इलेक्ट्रॉन, एक बना दिया, राइट। दूसरा देखिए हीलियम, जिसका अष्टक या ऑक्टेव कंप्लीटेड है, उसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, और पहले में कितने आने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये फुल फील्ड है देखिए, तो मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए क्योंकि इसके कंप्लीटेड है, ठीक है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 2 इलेक्ट्रॉन ही आने चाहिए, तो यानी कि इसका कंप्लीट हो गया रूल, ठीक है। इसीलिए इसको नोबेल ग्रुप बोलते हैं। तीसरा मैंने बनाया लिथियम का। लिथियम का नंबर है एटॉमिक नंबर या परमाणु नंबर 3, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। अकॉर्डिंग टू नियम, अकॉर्डिंग टू लॉ, कितने पहले वाले रिंग में, पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो पहले वाले में मैंने 2, दूसरे वाले में कितने आ सकते हैं, टोटल 8, पर हमारे 8 टोटल आ सकते हैं, पर हमारे पास बचा कितना, अगर इसके 2 पहले हम ड्रॉ कर चुके हैं तो अब हमारे पास रिमेनिंग 1, तो हम मर्जी से तो डाल नहीं सकते, ठीक है। तो अब हम जितना बचा उतना डाल दो, 1 डाल दिया, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब इसको कितनी अपना ऑक्टेव पूरा करना है तो 7 और, ठीक है, 7 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस 7 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत के लिए, पूरा करने के लिए, ये इधर उधर घूमेगा और किसी से भी चिपक जाएगा जिसके पास इसके 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और ऐसे करके अपना ऑक्टेव पूरा करके अपने आप को नोबेल बनाने की कोशिश करेगा। मैंने कहा बाकी सभी जितने भी एलिमेंट्स है वो सब अपने आप को नोबेल बनाने के लिए एक दूसरे से जुड़ेंगे, मतलब इस दुनिया में जो घटना हो रही है 2 गैसों के जुड़ने की आपस में, उसके पीछे रीजन क्या है, उनका ऑक्टेव पूरा करना, उनका नोबेल बनना, उनका एक आइडल की तरह बनना। जैसे कि आपका आइडल आपके कोई परिचित हो सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, या आपको उनके जैसा बनना है, तो इनको उन किसके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है, इन सब गैसों को इनके जैसा बनना है, राइट। तो यहाँ पर ये चीज को ध्यान रखना कि अब मैं कुछ चीजों का और का बना सकता हूँ, थोड़ा सा हम देखेंगे। ये मैं तीनों मिटा देता हूँ, मैं आगे की चीजों का बनाता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए और इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लॉ या नियमों के अनुसार पहले शेल या पहले रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो दूसरे में कितने आ सकते हैं, 8। पहला जो हम बनाएंगे उसमें 2 बनाएंगे, दूसरा, ऐसे हम 7 बना सकते हैं टोटल, ठीक है। ये चीज को मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आगे की चीजों का है। मैं यहाँ से आपको कार्बन का बताता हूँ और ऑक्सीजन का करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, कार्बन का नंबर है 6। तो पहले में कितने आ सकते हैं, नियम अकॉर्डिंग टू लॉ पहले में 2 आ सकते हैं, दूसरे में कितने आ सकते हैं, 8। पर अगर 6 में से 6 में से 2 गए तो रिमेनिंग कितने बचे हैं, 4। तो हमारे पास 4 ही रिमेनिंग है, तो हम 4 ही बना सकते हैं। ऑक्सीजन, देखिए पहले इसका नंबर है 6, तो पहले में तो 2 आ सकते हैं नियमों के अनुसार। अब 6 में से 2 गए या 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, ठीक है। पर टोटल दूसरे वाले में 8 आ सकते हैं, पर अब हमारे पास कितने हैं, 4 ही है, तो हम 4 ही डालेंगे दूसरे वाले में। तो हमने ये 4 डाले, ठीक है। अब देखिए इनको गिनी, 1 2 3 4 5 6, 6 से 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बनाए, ठीक है। ये है ऑक्सीजन, इसका नंबर है 8। तो 8 है तो पहले में तो 2 आ गए, अब 8 में से 2 गए, 8 में से 2 गए, तो कितना बचा, 6 बचा। तो दूसरे वाले में मैंने डाले हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब टोटल गिने, इसका नंबर 8 आने चाहिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये इस कार्बन को अपना
नोबेल रूप लेने के लिए, अपना ऑक्टेव या अष्टक पूरा करने के लिए, इनके जैसा बनने के लिए, आइडियल जैसा, कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 4। इसलिए ये भी क्रिया रिएक्शन एक्शन दिखाएगा, दूसरी केसों से क्रिया दिखाएगा। ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है? 2। ये भी कुछ ना कुछ दिखाएगा, एक्शन रिएक्शन किसी दूसरी चीजों से। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्टेव पूरा करना है, इसको कंप्लीट अपना ऑक्टल करना है, अष्टक पूरा करना है, तो इसलिए ये सारी चीजें करेगा। तो ठीक है, तो ऐसे करके अपन सबके बना सकते हैं। अब मैं आपको सोडियम और मैग्नीशियम का बना के बताऊंगा, आप ये लिख लीजिए, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे का। ठीक है, तो अब मैं आपको सोडियम और ये रहा सोडियम और ये मैग्नीशियम का बना के बताता हूँ। तो अब एक चीज नोटिस करना है यहाँ पर, देखिए सोडियम पे जैसे ही मैं नीचे जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं वर्ग में या ग्रुप में नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, वैसे वैसे सेल्स या रिंग बढ़ती जा रही है या नहीं जा रही? इसमें 1 एक थी, इसमें 2 हो गई थी, इस वाले में 3 हो गई। मतलब जैसे जैसे ग्रुप में मैं नीचे जाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं पीरियड्स में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे मैं आवर्त में बाएं से दाएं जाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए पहले में 1 था, इसमें 2 थे, 3 4 5 6, तो अपन अरेंज करने के लिए जैसे इसमें 11 थे, तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहा है? 1। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 2। अकॉर्डिंग टू रूल ही चलेंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आए, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आए, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमारे पास है भी।